स्टैटिक वेब स्टैटिक वेब स्टैटिक वेब होता क्या है, पहले ये मालूम है? स्टैटिक वेब कैसे बनाते हैं? स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे? बताओ। स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है? स्टैटिक वेबसाइट्स वेबसाइट्स कैसे बनते हैं निखिल? स्टैटिक वेबसाइट्स बनते कैसे हैं? HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? स्टैटिक पेज, स्टैटिक वेबसाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है। अरे यार, आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, आवाज नहीं आ रही है। आ रही सर। ठीक है। फिलहाल मान लीजिए मैंने HTML का यूज करके एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम है, मान लीजिए AIT.com, AIT.com, AIT.html या फिर index.html एक पेज ले लीजिए। ठीक है, index.html पेज, index.html पेज। इस पेज में मैंने ऐड किया, मैंने कोड लिखा इसका एक वेबसाइट्स में मैं सिंपल यूज करूंगा। चलते हैं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपका क्रिएट करते हैं, आपको बहुत सारी बैच क्या है, बैच आईडी आपको नीचे। ठीक है, कौन सा आपका बैच आईडी? B02 सर। B02 कहाँ है आपका? वर्कस्पेस बना होगा ना, वर्कस्पेस ई ड्राइव में। अच्छा चलो, एक बैच, एक वर्कस्पेस क्रिएट करता हूँ। AWS इसमें एक फोल्डर मैंने बना, UI नाम का फोल्डर है, करंट प्लेस। इसमें मैंने क्रिएट किया index.html पेज। चलो CM3 तो ये हमारा एक फोल्डर है, UI फोल्डर का index.html। ठीक है, जिसे HTML का आइडिया है अच्छी बात है, आप लोग बनाएंगे। नहीं है आइडिया हो कोई इशू नहीं है, मैं उसको फाइल दे दूंगा HTML पेज, वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, इस पर अपलोड करेगा। ठीक है, मैं अभी सिंपल
यूआई के कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उससे भी रजिस्ट्रेशन पेज करते हैं। bootstrap 5 bootstrap 5 तो bootstrap 5 की जगह boost मिल जाएगी। boot बना बनाया कुछ ले लेते हैं रेडीमेड। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्या फ्री है क्या? इस पे है मटेरियल बूट्स विजार्ड्स डॉक्यूमेंट्स। एक वेबसाइट बनी बनाई देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, स्मॉल से ले लेते हैं तो फिलहाल के लिए। इसमें यूज सम लॉगिन पेज मटेरियल बूटस्ट्रैप विजार्ड इज सम लॉगिन पेज। ये इस तरह से बना हुआ लॉगिन पेज, ठीक है। इसी को ये HTML का कोड है और ये CSS का कोड, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी, कंट्रोल सी सॉरी कंट्रोल सी कॉपी, और ऑल टू ऑल मैंने कंट्रोल ए जस्ट कंट्रोल ए पेस्ट किया। इसमें सीरियल बूटस्ट्रैप का है और रिलेशन सीट स्टाइल्स जो है वो और CSS के लिए मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसमें ही इस सेम पेज में रख लेते हैं। अलग से भी रख सकते हैं, अलग से बनाकर, बट मैं क्या कर रहा हूँ सेम पेज में दैट सेक्शन के अंदर। फाइल थोड़ी जरूर लेंदी हो जाएगी, बट अभी हमें टाइम सेव करने के लिए सारी चीजें अलग अलग स्टाइल सारे CSS ठीक है। इस पे चलते हैं, रन करते हैं, कॉपी सेव सर्च। script query jQuery to use one चीज यूज नहीं हुई। कुछ लोगो कुछ इमेज ये लोड करेगा, ठीक है। ये आगे लैंड हो गया अपना पेज।
सेम। तभी हमारा जो है ये पेज रन कहाँ हो रहा, कहाँ पे रन हो रहा, आईडी पे। ये हमारी क्या है, देख सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट्स है, और इस वेबसाइट्स को हमें लाइव करना है। ठीक है, और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, होते जाएगा, बट मेरे पास टाइम नहीं इतना सारी चीज़ें फुल वेबसाइट बनाने का। लेकिन सिंपल एक एचटीएमएल पेज है जिसका हम जा रहे हैं गो लाइव। यहाँ लिखा नीचे आईडी में आती है गो लाइव। ये रन होगा तो रन कहाँ होता है, लोकल कंप्यूटर पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ये मैंने सर्वर दिया, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको मैंने पेस्ट किया। आप इसको यूज करके देखिए कितने लोगों के सिस्टम में वर्क कर रहा है। ये मैंने लिंक दिया, चलेगा बोलो आपके सर्वर पे सभी लोग एक्सेस करें। इंडेक्स और एचटीएमएल पेज ये लोकल होस्ट क्लिकेबल है। क्या बोल रहा है, क्लिक करो सभी लोग। सर ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो चल रहा है हमारा कहाँ, हमारे सिस्टम पे। आईपी एड्रेस क्या है इसका, 127.0.0.1। ये आईपी एड्रेस किसका होता है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमारे कंप्यूटर पे था। मैं इसी एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को मैं चल रहा हूँ लाइव करने की, ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर सके। ठीक है, इस एप्लीकेशन तो ये पेज अभी अवेलेबल कहाँ है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज हमारे कंप्यूटर में। मुझे इसको क्या S3 बकेट्स में डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो चलो आते हैं हम अमेजॉन पे, चलते हैं अमेजॉन। ये हमारा, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये क्या हमारा वेबसाइट है। प्रेजेंट कहाँ हमारे लोकल सिस्टम में, लोकल कंप्यूटर पे। मैं इसको चेक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को, ये हमारी वेबसाइट वेबसाइट्स है, और इससे हमें रन करना है, डिप्लॉय करना है कहाँ, सर्वर पे। कौन सा सर्वर, टॉमकेट सर्वर। कहाँ टॉमकेट सर्वर, सॉरी टॉमकेट सर्वर, वेब सर्वर। ठीक है, ये हमारे सर्वर, ये एडब्ल्यूएस सर्वर। यहाँ से उठा के यहाँ रखना। तो इसमें जो रन हो रहा है, वो रन हो रहा है क्या हमारा S3 बकेट, मतलब S3 AWS की जो सर्विस है, उसमें क्या है AWS S3। S3 में सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो इस S3 के अंदर जाएंगे, एक सेक्शन मिलेगा बकेट्स। बकेट्स क्रिएट करेंगे। बकेट्स क्रिएट करने के बाद अब फाइल को अपलोड करना है उस बकेट्स। ठीक है, ये हमने क्या क्रिएट किया, ये हमारा S3 के अंदर एक बकेट्स, और इस बकेट में कॉपी एंड पेस्ट, इस बकेट के अंदर अपलोड करने हैं फाइल। ये जो है यहाँ से लोकल कंप्यूटर से आ जाएगा कहाँ, AWS बकेट्स के अंदर। क्या, और इस फाइल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इस फाइल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब एक आपको सेक्शन मिलेगा, बकेट्स में आ जाएंगे तो एक मिलेगा सेक्शन क्या, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज AWS प्रॉपर्टीज में, और परमिशन देने हैं, कॉन्फ़िगर करने हैं सारी चीजें AWS पे।
कि इसको कोई भी क्लिक करे तो आप क्या करो, AWS सर्वर पे रन करो। जब ये AWS S3 बकेट्स में रन होगा तो कोई भी यूजर कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट, ये जो रन हो रहा है अभी, इस सिस्टम में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता यूजर, लेकिन इस सिस्टम पे सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कहाँ, AWS पे। AWS में लॉग इन करते हैं अपने AWS S3 बकेट्स, मटेरियल यूआई को कर देते हैं। बस कुछ भी आपको जो भी चाहिए, आप बनी बनाए वेबसाइट्स, बने बनाए थीम्स, बने बनाए सारी चीजें आप सिर्फ सिंपल कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके इस तरह से इनपुट चाहिए, मटेरियल, ये सारी चीज सब बना बनाया मिलता है रेडीमेड। यहाँ पर AWS सर्विसेज लॉगिन, इसमें से कोई है जिसका AWS अकाउंट नहीं है? सभी का है ना? हाँ सर। ठीक है, किसी ने बताया नहीं है कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। अगर सभी का है तो कोई इशू नहीं। 696597। सर्च करते हैं अपनी S3 सर्विसेज, AWS की S3 सर्विसेज, ये S3 सर्विसेज। ये इतने सारे बकेट्स बने हुए हैं पहले से, और क्या काम करते हैं, कुछ बकेट्स हम डिलीट कर देते हैं या ले लेते हैं। रिप्लेस एलिमेंट बकेट, जैसे कि इसको डिलीट कर दो, और डिलीट दिस बकेट इज एम्प्टी। AWS तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे पास बकेट्स पहले से बने हैं, इसको क्लिक क्या करते हैं, पहले एम्प्टी कर लेते हैं। जो भी डेटा होंगे वो क्या होंगे, खाली हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, परमानेंट डिलीट कर दें। कुछ बकेट डिलीट कर रहे हैं, प्रीवियस है बात तो। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे S3 अमेजॉन S3 के अंदर। यहाँ आपको बकेट्स के बारे में बताएगा। अमेजॉन S3 बकेट्स क्या है, स्टोर एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आप जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हो और ड्राइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है S3 की सर्विसेज हो। ठीक, तो हम चलते हैं जनरल पर्पज बकेट्स। जनरल पर्पज बकेट्स में क्रिएट बकेट ऑप्शन आएगा, क्रिएट
बकेट्स, क्रिएट बकेट्स, बकेट्स क्रिएट करेंगे। बकेट का नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। रीजन आपका होना चाहिए, आपका रीजन कौन से रीजन में अपना बकेट्स क्रिएट करना है। जिस रीजन में अपना बकेट्स क्रिएट करेंगे, डेटा उसी रीजन में स्टोर किया जाएगा। मैंने क्या किया, अपना रीजन चूज कर लिया, तो अपने रीजन में चलते हैं, डेटा बकेट्स क्रिएट करते हैं। कौन सा रीजन हमारा? मुंबई रीजन, एपी साउथ -1 है। तो स्टेप 1 जो है आपको चूज करना है क्या? फर्स्ट क्रिएट बकेट्स। स्टेप 1 क्रिएट बकेट। buckets create. Step 2 choose AWS region. Next step region step. Next bucket type general purpose. bucket type क्या होगा? जनरल पर्पस। और बकेट नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस। बकेट टाइप जनरल पर्पस। नेक्स्ट बकेट नेम। बकेट नेम क्या है आपका? बकेट नेम आप कुछ भी अपना जो भी यूनिक रख सकते। बकेट नेम मैंने रख लिया AIT वेब साइट, AI टेक डाल देते, AI टेक वेबसाइट्स, AI टेक वेब। एक्चुअली AI टेक सारे स्मॉल से रहेंगे, AI टेक .com, AI टेक .com। देखो ऑलरेडी बना है तो नहीं है ना AI टेक .com से? हो सकता है बना होगा। AIT की जगह में कुछ और नाम लिख देता हूँ। जूम LTS डॉट ले लेते हैं। LTS वेबसाइट का नाम LTS वेबसाइट। LTS वेबसाइट, LTS है ना, एड्स वेबसाइट नहीं है सर। LTS LTS वेबसाइट, LTS नहीं समझ में आ रहा तो ATS वेब, ठीक है। ATS वेबसाइट, ATS वेबसाइट .com। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है आपका? वेबसाइट का नेम है। तो .com सर क्यों? ये तो डोमेन नेम जिससे फीलिंग आ रही है ना। तो यही वेबसाइट्स का नेम देंगे, तो जब हम डोमेन नेम परचेस करेंगे तो जो डोमेन नेम होगा आपका, वो डोमेन नेम जब कनेक्ट करोगे, सर्च करोगे इसके IP एड्रेस से, नेम स्पेस कनेक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक S3 बकेट से इसका डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप इसका डोमेन नेम और जो अपना डोमेन नेम परचेस किया, डोमेन नेम अगर आपने परचेस किया है, उसका नाम डाल दिया मान लीजिए AMT web.com। तो जब AMTweb.com है तो बाय डिफॉल्ट ये जब जाएगा सर्च करेगा इस नाम का, कोई बकेट्स है क्या जिसमें जिसमें वेबसाइट्स की फाइल्स रखी हुई हैं, तो इस टाइप का कोई लोकेशन नहीं मिलेगा इसमें। इस वजह से जो भी वेबसाइट्स का नेम होता है, जो भी डोमेन नेम होता है, सॉरी, जो भी डोमेन नेम होता है उसी के नेम से मैं वेबसाइट रखता हूँ, जिससे क्या होगा, वो इजीली सर्च कर सकते। ठीक है। इसलिए आपको भी जब डोमेन नेम कनेक्ट करना होगा तो जो वेबसाइट्स का नेम रखेंगे उसी नेम से डोमेन नेम परचेस करेंगे। ठीक है, रियल टाइम के लिए।
तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इसलिए बताया कि आप चूज कैसे करेंगे। तो एडीएस वेबसाइट डॉट कॉम नाम का एक हमने क्या किया, बकेट्स क्रिएट कर एडीएस। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है कहीं और से आप खरीदेंगे, तो मल्टीपल ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि जो चीजें सेम, मल्टीपल ऑप्शन है कॉन्फ़िगर करने के लिए। बट इजीली कैसे हम इसको S3 बकेट के को कैसे कनेक्ट करेंगे डोमेन नेम से, उसके लिए आपको ऐसा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो एडीएस वेबसाइट डॉट कॉम, क्या नाम है वेबसाइट का, बकेट का नेम एडीएस वेबसाइट डॉट कॉम। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओनरशिप एसीएल परमिशंस, एसीएल परमिशन क्या है, डिसेबल। एसीएल एक्सेस लिस्ट, एसीएल परमिशन क्या है, डिसेबल। दूसरा यहाँ दिखा रहा है लॉक। हाँ, स्टेप वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। बकेट क्रिएट कर ली, वेबसाइट का नेम रख लिया। यहाँ क्या है ऑप्शंस, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस पैकेट्स। नेक्स्ट, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। यहाँ पास क्या है आपका बाय डिफॉल्ट, ब्लॉक ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, अलाउ और डिनाई। ठीक, ब्लॉक ऑल द पब्लिक एक्सेस। अब हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, मतलब पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है। टर्न, यस, आई एक्नॉलेज द करंट सेटिंग माइट रिजल्ट इन दिस बकेट एंड ऑब्जेक्ट विद इन द बिकमिंग पब्लिक। यस, यहाँ पास अलाउ कर लेना। नेक्स्ट, वर्जनिंग, इसको अभी छोड़ दो, अभी फिर से भी आएंगे बकेट्स में प्रॉपर देखेंगे तो बताएंगे। बकेट वर्जनिंग का मतलब सिंपल हिस्ट्री क्रिएट करना है अराउंड। तो ये बार बार हिस्ट्री क्रिएट करेगा। टैग्स के इंक्रिप्शन, चीज़ों को इंक्रिप्ट करके भेजने का काम है। बकेट्स की। ठीक है। यहाँ नीचे आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग। नेक्स्ट, सारी चीज़ें पब्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में मिलेगा ऑप्शन, सॉरी एडवांस सेटिंग छोड़ दो, स्किप कर दो, डिसेबल है करने के लिए। क्रिएट बकेट्स, और सिंपल क्रिएट कर दो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो इसमें बस 3-4 ऑप्शन अभी आप फॉलो करना है बकेट्स क्रिएट करने के, फाइल अपलोड करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे की सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, इसको कर दो अनचेक, या चेक बॉक्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर से कर सकते हैं। लेकिन बकेट्स क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शंस आपको फॉलो करने हैं, कौन सा ऑप्शन, बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होंगी। रीजन चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, कौन सा रीजन होना है, बकेट्स का नेम, बकेट्स का टाइप जनरल पर्पज, और पब्लिकली एक्सेस अलाउ। पब्लिकली देना चाहते हैं तो अलाउ, नहीं तो फिर इसको भी कर दो देना है। 2-3 स्टेप्स क्या करना है, सिंपल फॉलो करना है इतने सारे ऑप्शन में से, और चूज करना है क्या, क्रिएट बकेट्स। ठीक है, क्रिएट बकेट बाय डिफॉल्ट, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक। बकेट्स क्रिएट सक्सेसफुली, क्या नाम से, एटीएस वेबसाइट डॉट अपलोड फाइल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, जब आपका इस नाम का बन जाएगा
ATS, तो इसमें अपलोड करना है फाइल किसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स, अपलोड फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर ब्राउजर में जाके यहाँ से ऐड फाइल ऑप्शन कर सकते, ऐड फाइल और फोल्डर। अभी हमारे पास फाइल है या फोल्डर है, सिंपल एक फाइल है, राइट क्लिक, ये फाइल, इसको बोलता है फाइल, फोल्डर इसको बोलता है जब वेबसाइट्स होंगी इसके अंदर CSS फोल्डर, जावास्क्रिप्ट फोल्डर, बहुत सारे फाइल्स जो अवेलेबल होंगे उसके अंदर। तो अभी इसको मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ड्रैग एंड ड्रॉप ये फाइल index.html सेलेक्ट, सिलेक्ट, ये अपलोड सेक्शन। तो कहाँ जाना है आपको, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर अपलोड, अपलोड ऑब्जेक्ट, अपलोड ऑब्जेक्ट्स, राइट क्लिक, नीचे सेक्शंस, अपलोड सेक्शन, इसको मैं आपको एक सिंपल कॉपी इस सेक्शन का मैं बना रहा हूँ, जैसे आपको कल आप सभी लोग एक वेबसाइट होस्ट करके मुझे बताएंगे बकेट्स क्रिएट होने के बाद। बकेट्स क्रिएट करने होने के बाद आप ये सेटिंग्स कर, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेटिंग जाएंगे, परमिशंस एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पास अभी क्या जाना है आपको, प्रॉपर्टी सेक्शन, प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे, नीचे डाउन चले जाइए, एकदम डाउन, और यहाँ आपको मिलेगा प्रॉपर्टी सेक्शन में स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी सेक्शन में नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, अपलोड फाइल, फर्स्ट अपलोड करते हैं फिर उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी सेक्शन, अपलोड। एक बार ये फाइल जब आपका अपलोड हो जाएगा, ये फाइल अपलोड, स्टेटस अपलोडेड, ओके क्लोज, फाइल अपलोड, फाइल अपलोड में ऊपर टॉप पे आएगा मेटा, ऑब्जेक्ट, मेटा, प्रॉपर्टीज, परमिशन, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें ऑप्शन आ रही। देन अब उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्शन, प्रॉपर्टी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर सारी चीजें आपसे इससे पूछेगी, इसका क्या जनरेट हो गया, ARN, रीजन, क्रिएशन डेट, बकेट वर्जन्स, ठीक है, बकेट स्टेटस, टैग्स, ठीक है, डिफॉल्ट इंक्रिप्शंस, ये सारी चीजें, ये जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर की गई थी वो सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट सेक्शन जो दिखेगा आपका क्या दिखेगा, स्टैटिक वेब होस्टिंग, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट है ना ऑप्शन, ठीक है। तो इसको एक बार बैक चलते हैं यहाँ से, बैक बैक क्या करना है, यहाँ से आपको सेक्शन जाएंगे, आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपलोड, अपलोड करने के बाद इस सेक्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टी सेक्शन, कौन सा, प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे, नेक्स्ट, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड होगी, फिर एक ऑप्शन आएगा आपका प्रॉपर्टी सेक्शन, ये इस प्रॉपर्टी सेक्शन में, प्रॉपर्टी सेक्शन में, प्रॉपर्टी सेक्शन के एंड में आपको मिलेगा वेबसाइट होस्टिंग, एंड में इसको कॉपी, सारे रेफरेंस के लिए आपको ढूंढना ना पड़ा,
बकेट्स क्रिएट करने के बाद फाइल अपलोडिंग के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टी सेक्शन के बाद आप जाएंगे वेबसाइट, प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। यहाँ पर चूज करेंगे एडिट में जाएंगे, यहाँ एडिट चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, एनेबल इस पर क्लिक करना है, एनेबल एनेबल करने के बाद उस फाइल का फर्स्ट पेज का नेम, लैंडिंग पेज क्या है हमारा, यहाँ जो अभी अपलोड किया उस पेज का नेम क्या है, index.html। यस, एरर कोई है नहीं इस वजह से एरर छोड़ दो। यहाँ आ रहा आपका ऑप्शंस, तो क्या क्या चीजें दें, ठीक है बता। रिडायरेक्शन रूल ऑप्शन, इसके लिए हमें क्रिएट करने होंगे इसका एक कॉन्फ़िगरेशन, इसको होते हैं जेसन फॉर्मेट में, रिडायरेक्शन रूल रिटर्न इन जेसन, कि यहाँ से अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो आप कैसे इस पर रिडायरेक्ट करोगे उसको जेसन फॉर्मेट। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एक स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ बोला ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट वेब पेज रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है। ये आपका क्या है जेसन फॉर्मेट में इस तरह ये होता है आपका एक्सएमएल फाइल। लेकिन हमें क्या रिडायरेक्ट करना है वेबसाइट होस्टिंग के लिए, वेबसाइट होस्टिंग का देखो यहाँ पर रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर डिलीटिंग फोल्डर, रिडायरेक्ट अनदर डोमेन स्पेसिफिक, डिफरेंट आपका जेसन फॉर्मेट। हेलो, यही ऑफिस में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ यही है, ऑफिस में ही है। कार्ड होगी। अच्छा रुको, उनका लास्ट में नंबर, एक सेकंड उनका लाइन है, बता रहा होता 9161 लास्ट में, 9161 लास्ट में। अरे नहीं, हाँ हाँ 960। ठीक है मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं जेसन, ये होता है एग्जाम्पल फॉर्मेट। तो हमें जेसन फॉर्मेट में एक रिडायरेक्ट करने के लिए क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन मींस स्क्रिप्ट बोलते हैं स्मॉल सा, उसको प्रोवाइड करनी है। तो जनरेट कैसा होता है, जनरेट कैसे करते हैं इसको, देखो इसको जनरेट करने के लिए यहाँ एक सिंपल लिखोगे वेबसाइट्स में, जनरेट जनरेट पॉलिसी, बकेट पॉलिसी या क्रिएट बकेट पॉलिसी, जनरेट बकेट पॉलिसी, एडब्ल्यूएस पॉलिसी जनरेटर, क्या नाम से आएगा, एडब्ल्यूएस पॉलिसी जनरेट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना, पॉलिसी जनरेट करने के लिए कॉपी सेलेक्ट कर लेना, इसी में है ना पॉलिसी। नेक्स्ट वेबसाइट्स, यहाँ इनेबल करने के बाद आपको एक पेज मिलेगा, जहाँ इस पेज को भी कॉपी कर लेते हो आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको, ताकि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीजें हैं, क्या क्या करनी है। कुछ नहीं यार, सिंपल है। वन टाइम जब स्टैटिक वेबसाइट्स अगर लॉन्च करने नहीं आएगा तो फिर इससे डिफिकल्ट तो फिर क्या है।
वेब एप्लीकेशन है, सब तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ तो हमें ये सारी चीजें हमने तो मेंशन कर दी, बट एक पॉलिसी क्या चाहिए, पॉलिसी जनरेटर, जो कि हमारे लिए पॉलिसी जनरेट करके दे और मैं यहाँ पेस्ट करके वेबसाइट्स लॉन्च कर। ठीक, तो पॉलिसी जनरेटर में जब जनरेट करेंगे, यहाँ एक आपको मिलेगा ARN नंबर, दिख रहे हैं यहाँ ARN। तो ये आपसे ARN नंबर पूछेगा, पॉलिसी का नेम IAM पॉलिसी, या फिर S3 बकेट पॉलिसी, SNS टॉपिक पॉलिसी, VPC एंड पॉइंट पॉलिसी, SQS पॉलिसी। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती है, बट अभी हमें चाहिए कि S3 बकेट पॉलिसी, बकेट बकेट पॉलिसी प्रोवाइड करना है आपको। सिंपल कुछ कुछ स्टेप्स, बकेट पॉलिसीज, बकेट पॉलिसी इफेक्ट अलाउ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाय डिफॉल्ट ऑल स्टार, ऑल एक्शन, सॉरी एक्शन ये कर दो, ये सारी चीजें सब अलाउ। अमेजॉन ARN एक्शन और अमेजॉन रिसोर्स नंबर, ARN कॉपी करते हैं। कहाँ है ARN नंबर हमारा, ARN ARN किधर गया, कॉपी टैग, ये कॉपी ARN नंबर, नीचे एप्लीकेशन सेक्शन ARN टेस्ट। ठीक है, इसको अलाउ नहीं करना तो हटा दो, यहाँ पास प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट। तो ऐड स्टेटमेंट्स, इसके बाद ये आप कॉपी करना, ये सेलेक्ट ऑल के लिए बोल रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक, ऑप्शन, तो जैसे मान लीजिए हमें इसको अलाउ करना है गेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स गेट करो, क्रिएट बकेट्स, अलग अलग पॉलिसीज है। पॉलिसीज अभी आपको बताएंगे पॉलिसी क्यों बनाते हैं, प्री डिफाइंड पॉलिसी क्या होती है, कस्टम पॉलिसी, हम कैसे अपनी पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो ये बनी बनाई पॉलिसीज हैं, तो अभी फिलहाल आप यूज कर लीजिए। गेट पॉलिसी नेम क्या है, गेट ऑब्जेक्ट्स, कोई एक पॉलिसी। वैसे तो आप मल्टीपल पॉलिसी यूज कर सकते हैं, बट अभी हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए। तो सिंपल गेट पॉलिसीज, प्रिंसिपल हो जाएगा स्टार, और ऑल पॉलिसी नहीं करेंगे, ऑल पॉलिसी करेंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा पॉलिसी जाती, एक ही पॉलिसी कर लीजिए। नेक्स्ट चूज करेंगे आप ARN नंबर एंड ऐड, ऐड करेंगे स्टेटमेंट्स। स्टेप नेक्स्ट, AWS पॉलिसी जनरेटर, इस पे आप जाएंगे, ये सारे डेटा फिल करना है, कॉपी, इसको कर देंगे पॉलिसी जनरेटर पेस्ट। फिर यहाँ जाने की AWS पॉलिसी, पॉलिसी जनरेटर में जाने के बाद आपको ऐड स्टेटमेंट्स, ऐड स्टेटमेंट्स को क्लिक करना, ऐड स्टेटमेंट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ऐड स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऐड होकर विजिबल, ये आपका एड्स।
कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना। तो ये स्टेटमेंट्स ऐड होने के बाद जनरेट पॉलिसीज, ये आपकी पॉलिसी जनरेट होकर रेडी हो गई जनरेट। इस तरह से पॉलिसी आपकी क्रिएट होगी। कॉपी पेस्ट, मैं इसका भी स्क्रीन शॉट ले ले रहा हूँ कि पॉलिसी आपको मालूम होनी चाहिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेट क्या होती है तो कैसे। ठीक, ये आपका सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए, रेफरेंस के लिए, ये आपको पॉलिसी मिल जाएगी जनरेट पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये पॉलिसी जनरेट, इसी जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉलिसी जनरेट हो, जैसे कॉपी करके आपको ऐड कर लेंगे। कॉपी पॉलिसी, क्लोज। वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के अंदर आएंगे एडिट, इनेबल जनरेट पॉलिसी, कॉपी पेस्ट, index.html फाइल। एरर पेज अगर आपके पास है तो एरर पेज भी दे सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, और यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन देंगे फॉरवर्ड स्लैश, वेबसाइट्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार मतलब जो भी इसके बाद अगर कोई वेबसाइट से जो भी रिसोर्स हो वो भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका ARN नंबर है, websitesname.com। ये क्या आपका बकेट्स का नेम है, ठीक है, डोमेन नेम नहीं है, ये बकेट का नेम, बकेट नेम। देन स्टार, प्रिंसिपल आपका क्या है, स्टार। एक्शन, गेट ऑब्जेक्ट्स, स्टेटमेंट्स 1, ये आपका स्टेटमेंट सिंपल, इसको क्रिएट एंड सेव। अननोन एरर टैग्स क्या है, कौन सा टैग एरर दे, ट्राई अगेन इफ द एरर परसिस्ट, कैन एरर डॉट html। क्या है डायग्नोसिस प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड आता, क्या आ रही है, पब्लिक कॉन्फ़िगर राउटिंग टू दिस। कुछ भी नाम लिख देते हैं, पब्लिक पब्लिक वेबसाइट्स। solid static website enable host side redirection। I think इसका permissions source permissions का API response unexpected occur। बकेट्स में वापस आते हैं बैक, बकेट्स और क्या नाम से बकेट हमारा, ATS वेबसाइट नेक्स्ट मेटा परमिशंस में आते हैं, ब्लॉक ग्राफ ऑफ इंडिविजुअल बकेट पॉलिसी। यहाँ कॉपी बकेट पॉलिसी बकेट एडिट पॉलिसी स्टार add statements relevant changes। statements relevant changes
परमिशन और एक चेंजेस करना है। ऑब्जेक्ट ओनरशिप एसीएल परमिशंस एसीएल एनेबल करना, एक्नॉलेज्ड और वैलिड सेव चेंज। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, एक दूसरे से चेक करते हैं इसको। text.html text.html यस, ये हमारा वेबसाइट्स होस्ट हो चुका है। तो ये आपको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट्स जब आपका होस्ट होगा तो ये एक यूआरएल आपको प्रोवाइड करता है। लास्ट में जाएंगे वेबसाइट होस्टिंग के अंदर, ये आपको एक यूआरएल मिलेगा परमिशन वगैरह आपको इनेबल करने के। ये हाँ आपको जनरेट स्टैटिक वेबसाइट्स यूआरएल, इसको करेंगे सारा काम समेटेगा। ये आ गया आपका, नीचे लास्ट में क्या है, AWS प्रोवाइड करती है आपको पूरा का पूरा डोमेन नेम प्लस वेबसाइट होस्ट करके। तो यहाँ से http atswebsite.com, वेबसाइट का नेम क्या है, atswebsite.com S3 वेबसाइट AP साउथ हाइफन, इसको मैंने कॉपी किया और मैं तो ओपन कर रहा हूँ, वो आप भी ओपन करके देखिए आप में चल पाएंगे। एक्सेस करो atswebsite.com। हो रही है सर ओपन। हो रहा सभी का? वो कहाँ गया, एक लड़का और था ना, निखिल। आदित्य आपका हो रहा है, एक्सेसिबल है? आदित्य, आदित्य नहीं है क्या? सर शायद तब। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करते हैं। हाँ सर, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, इसको प्रैक्टिस करो कंप्लीट, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट्स बनाना आएंगे, होस्ट करना आएंगे, लाइव करना आएंगे, तो इसमें डोमेन नेम, अपना खुद का डोमेन नेम कैसे ऐड करेंगे, तो और भी सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके सर, ये इसको आप आज अपलोड कर देंगे कि कल करेंगे? वीडियो हाँ कल तक, ठीक है। कल जितने भी बचा है सारे क्लासेस को कल। हाँ हाँ ठीक है सर। चल ओके ठीक है। ओके गाइस, बाय। बाय सर।